अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए थे और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन आती है वो है हमारे पास मैटर। तो क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम में आ सकता है, डिफाइन मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन भी लिखते हैं और इसकी आपको एग्जांपल्स भी देते हैं और यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यूज़ भी 12 एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है मैटर। मैटर कैसे डिफाइन करेंगे आप? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड occupies space are called मैटर। ठीक है, ये वो सिंपल सी एग्जांपल है जो आप डेफिनेशन है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए, दैट एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, अच्छा कुछ थोड़े से एक्सप्लेनेशन इसकी दे देते हैं हम लोग। इट इज़ फाउंड इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारे पास कॉमन स्टेट है, जो मैटर की हमारे पास कॉमन स्टेट है वो 3 है। आमतौर पर जो हमें मैटर नज़र आएगा वो 3 कॉमन स्टेट में नज़र आएगा। इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट। ठीक है, आमतौर पर जो हमें नज़र आएगा वो कॉमन स्टेट है हमारे पास कहलाएंगी। कॉमन स्टेट अब वो कौन कौन सी हमारे पास है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारे पास है वो कॉमन स्टेट है। इसकी एक 4th स्टेट भी पाई जाती है, द 4th स्टेट ऑफ मैटर। The 4th state of matter is also considered known as प्लाज्मा। जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, अब ये क्यों 4th स्टेट बनी? तो सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस की आपके पास बेसिक एग्जांपल होती है। आपके पास एग्जांपल है, देखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो हमारे 4th स्टेट ऑफ मैटर है वो हो गई प्लाज्मा। अब मैं आपको एग्जांपल कैसे देता हूँ। सॉलिड की एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 हमारे पास पार्टिकल्स हैं। इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? तो हम सॉलिड कहेंगे, लिक्विड कहेंगे, क्या गैसेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये 4 पार्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। तो 4 पार्टिकल्स हैं, ये मैंने 1 पार्टिकल, 2, 3 एंड 4th। अब ये जो 4th पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। अच्छा, केमिस्ट्री में जो पार्टिकल्स हैं अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे से दूर होंगे हमेशा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो इनकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो यही वजह सॉलिड आपको एक फिक्स शेप में नज़र आएगा, उसमें मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी बहुत कम होती है और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। इसी तरह आप लिक्विड में देखेंगे तो ये पार्टिकल्स आपको एक दूसरे से कुछ दूर नज़र आएंगे। तो आप देखें, लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र नहीं आएंगे लेकिन उस वाटर की मूवमेंट नज़र आएगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? सॉलिड में मौजूद पार्टिकल्स से ज़्यादा है। इसी तरह गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर पाए जाएंगे।
तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी तो इस साइड पे मूव, सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ मूव करते हैं, तो हम जैसे जैसे सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, किसकी, पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो प्लाज्मा में देखेंगे तो प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होंगी उनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जब पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है और वो फिक्स शेप में पाए जाएंगे तो हम उसे कहेंगे सॉलिड। जैसे कि वुड, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है, वो एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी वाटर। गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी या गैस में मौजूद पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, सॉलिड से भी ज़्यादा है, लिक्विड से भी ज़्यादा है। तो एनी गैस, कोई भी गैस ले लें, उन सब के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। और प्लाज्मा हमारे पास जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उनकी एनर्जी इन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हमारे पास है, और प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, वो एनर्जी डिफरेंस की वजह से बनाई गई। तो जो स्टेट ऑफ मैटर ये डिपेंड करती हैं एनर्जी डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और बात याद रखें, जो हमारे पास प्लाज्मा है, ये आपसे एग्ज़ाम में इसका MCQs बहुत दफ़ा पूछा गया। तो प्लाज्मा हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी एनर्जी सॉलिड, लिक्विड, गैस से ज़्यादा है। ये इसका आपके पास MCQs भी पूछा गया, ठीक है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हमारे पास मैटर की, एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस और कॉल्ड मैटर। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। इसी तरह थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, इट इज़ फाउंड इन 3 कॉमन स्टेट। 3 कॉमन स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस है। और जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको कंसिडर किया जाता है वो हमारे पास प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनाई गई, ये एनर्जी डिफरेंस की वजह से बनाई गई। तो अगर सॉलिड को देखेंगे तो उनके पार्टिकल्स की एनर्जी कम है, अगर हम जिस तरह लिक्विड पे जाएंगे तो उनके पार्टिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे से क्लोज नहीं रहेंगे, कुछ गैप नज़र आएगा, स्पेस नज़र आएगी। इसी तरह गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होंगे, प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक होंगे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ठीक है। इसी तरह आप एग्जाम्पल अब बुक में देखेंगे तो आप देखें बुक में भी कुछ इसी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सॉलिड के पार्टिकल्स देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आए, इनके बीच में स्पेस नज़र नहीं आएगी। लिक्विड में जाएंगे तो इनके पार्टिकल्स के दरम्यान में कुछ स्पेस नज़र आएगी। गैसेस में जाएंगे तो पार्टिकल्स के दरम्यान में स्पेस ज़्यादा नज़र आएगी। प्लाज्मा में जाएंगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो मीन्स जैसे जैसे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, आप यूँ भी सोच लें, एक और बात भी याद रखें, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर प्लाज्मा, गैस, लिक्विड और सॉलिड की तरफ आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह उसके ऊपर देखें, यहाँ से देखें, इन्होंने कुछ और एक्सप्लेनेशन दी है कि जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स मोर एनर्जेटिक हैं देन सॉलिड पार्टिकल्स। इसी तरह अगर हम लिक्विड से गैसेस की तरफ जाएंगे तो गैसेस के पार्टिकल्स मोर एनर्जेटिक हैं देन लिक्विड। इसी तरह अगर हम प्लाज्मा की तरफ जाएंगे तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स हाईली एनर्जेटिक हैं देन गैसेस। तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स वैसे ही इन तमाम से ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है वो है डिफाइन एटम। तो एटम की हमारे पास एटम, इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर which define the structure of element, which define the structure of element। is known as atom। ठीक है। अब एटम के बारे में, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि एक एटम जो है वो क्या है। अच्छा, पहले तो हम लोग ये समझते थे कि जो एटम हमारा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास क्लासिकल सेंटेंस है, ये हमारे पास है
एटम को मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, जो पार्टिकल्स हमारे पास सबसे छोटा पार्टिकल जो रह जाएगा वही हमारे पास एटम होगा। लेकिन अब अगर आप मज़ीद स्टडी किया जाए, जब हम मज़ीद स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि एटम्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने कुछ और पार्टिकल्स बनाए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम बना, वन एटम, तो एक एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर जो मूवमेंट है वो है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नो चार्ज है, ठीक है। पार्टिकल्स है लेकिन उसको चार्ज नहीं है। उसके सराउंडिंग में जो हमारे पास पार्टिकल मूव करता है वो है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये वेरी करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी जो हर एलिमेंट्स के वेरी कर रहे होते हैं, तो इनकी जो अरेंजमेंट है उससे हम एटम चेंज होते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 1, अच्छा ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता जाएगा। तो बेसिक ये समझ लें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। तो हम डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर विच डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट इज़ नोन एज एटम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटी सी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन बनाते हैं और इसमें भी हमारे पास की एग्जांपल बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या जानते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल in a chemical compound, किसी भी केमिकल कंपाउंड का छोटा छोटा पार्टिकल that has the chemical properties of that compound, कंपाउंड का छोटे छोटा पार्टिकल्स जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसी कंपाउंड की तरह की होंगी, जो उस केमिकल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता होगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड इज़ नोन एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंपाउंड बड़े भी होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लें, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। अच्छा, आपके पास एग्जांपल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो किस तरह पाए जाते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास मोनो, डाई और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हैं। मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं, पॉली एटॉमिक एनिमल्स भी होते हैं। देखिए, मोनो का मतलब है वन, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर एक एटम पाया जाएगा। डाई मीन्स टू, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें दो तरह के या दो एटम्स पाए जाएंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट एटम्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो मोनोटॉमिक का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक एटम होगा। तो हाइड्रोजन, जैसे हीलियम हमेशा एक। अच्छा, ये क्या वजह है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट मोनोटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ जो हमारे पास पॉलीटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये इनकी केमिकल बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर्स बताएंगे, तो उसमें तमाम डिफरेंट टाइप्स के पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा क्यों कुछ एलिमेंट्स हैं वो मोनोटॉमिक यानी सिंगल रहते हैं, कुछ जो है वो डायटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं, और कुछ इससे ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल है हीलियम भी हमारे पास He की फॉर्म में पाया जाएगा, सही। ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। इन ये पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो भी नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे उसमें पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो नाइट्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, जब डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा तो नाइट्रोजन N के नीचे कुछ नंबर लिखा हुआ है 2, N2 लिखते हैं हमेशा नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में होगी, ठीक है। इस तरह ऑक्सीजन गैस O2, जब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, दो एटम कंबाइन होंगे तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह क्लोरीन गैस,
ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ब्रोमीन गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, आयोडीन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा, ये आप इसमें एक और बात भी याद रखें, देखें जैसे आप देखें ये जो इन्होंने साइज़ बताया, हीलियम का ये साइज़ कम है, आर्गन का साइज़ ज़्यादा है, क्रिप्टॉन का उससे ज़्यादा, जीनॉन का उससे ज़्यादा है, रेडॉन का उससे भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर बड़े होते जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जाएंगे। अच्छा, इसी तरह पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे ओजोन। अच्छा, ये याद रखें, O2 होगा तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन अगर O3 होगा तो उसे ओजोन कहेंगे। O2 होगा तो ऑक्सीजन, O3 होगा तो ओजोन। तो O3 दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हो रहे हैं तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह फॉस्फोरस P4, ये हमारे पास ओजोन, फॉस्फोरस और सल्फ़र, ये आपके पास MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। ओजोन का फार्मूला आपके MCQs में पूछा जाता है, फॉस्फोरस का फार्मूला पूछा जाता है, सल्फ़र S8 का फार्मूला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है आपके, जब आप कॉलेज के एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, कॉलेज के जब टेस्ट देते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, ठीक है। S8 मॉलिक्यूल सल्फ़र का, तो फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, और सल्फ़र S8, सल्फ़र के जब S8 एटम्स कंबाइन होते हैं तो सल्फ़र मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, the smallest particle in a chemical compound that has the similar chemical properties of that compound is known as molecules। कुछ एग्जाम्पल याद रखें, मोनोटॉमिक की एग्जाम्पल याद करनी है आपने। फॉर एग्जाम्पल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो आपने दो याद रखे हैं, हीलियम एंड ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आपके पास नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये याद रखेंगे। इस तरह पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स तीन याद रखिएगा, ओजोन O3, फॉस्फोरस P4 और सल्फ़र S8 मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये लाजमी याद कीजिएगा, खासतौर पर ओजोन, फॉस्फोरस और S8 मॉलिक्यूल आपके MCQs में भी पूछा जाता है, बहुत दफ़ा पूछा गया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो सब्सटेंस की है। तो बेसिक कोशिश ये है कि हम सिर्फ इसमें डेफिनेशंस पढ़ें और कुछ अगर एग्जाम्पल हमारे पास है तो वो कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट हमारे पास है सब्सटेंस। ये डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या हो गया, a piece of matter in pure form is known as substance। is known as substance। a piece of matter, मैटर का एक ऐसा पीस जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट पाए जाएंगे जो प्योर फॉर्म में होगा, सही है। उनकी जो हमारे पास कंपोजिशन है वो भी स्पेसिफिक होगी, उसे हम कहेंगे सब्सटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल की बुक में एक दफ़ा मैं आपको स्टडी कर देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस विच इंक्लूड टिन, सल्फर, डायमंड, ये हमारे पास प्योर फॉर्म में पाया जाए। वाटर, प्योर शुगर, देखें प्योर होना लाजमी, कुछ और दूसरे एलिमेंट नहीं होने चाहिए। प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, याद रखें सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। MCQs, सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इस तरह बेकिंग सोडा, ये वैसे फॉर्मूले आपके आगे आएंगे लेकिन हमारी ये पूछ लिया गया तो ये भी याद रखें। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, फार्मूला भी आगे है हमारे पास, ये याद करना होगा। एग्जाम में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह के फार्मूले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्ब, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, BI, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। टेबल सॉल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, फार्मूला क्या होता है NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। फार्मूले मैंने मुझे याद पड़ रहा है कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास है एलिमेंट को डिफाइन करना है हमने। एलिमेंट, a substance
made up of same type of atom, same type of atoms, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक जैसे एटम से मिलके बनता है, ठीक है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ये भी लिख दें, हैविंग सेम atomic number is known as substance, sorry, elements। ठीक है। अभी जो हमारे पास पीरियड टेबल में है अभी तक 118 है, 118 एलिमेंट को डिस्कवर किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास अगर बुक में आएंगे तो कुछ आपको सब्सटेंस दिए हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, और इनके सिंबल्स वगैरह भी हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे बस स्टडी आगे करते जाएंगे ये आपको बहुत बहुत याद होते जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट अब इंशाल्लाह अभी आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वैलेंसी केमिकल कंपाउंड और उनके फार्मूलों को समझना है, मिक्सचर। इस तरह हम आगे आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे जो चैनल है इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।